Good morning everyone. Welcome back again to my YouTube channel. Today we are going to discuss about child psychology and developmental pedagogy teaching learning process. ठीक है, तो ये साइको का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है HP TET का, जो कि हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कोहलर डेवलप्ड। ऑप्शंस हैं SR बॉन्ड थ्योरी, इनसाइट थ्योरी, फील्ड थ्योरी या कंडीशन थ्योरी। तो जो कोहलर ने जो दी है वो दी है उसने इनसाइट लर्निंग थ्योरी, जो हमने चिंपैंजी वाली मतलब एक थ्योरी पढ़ी हुई है इनसाइट लर्निंग थ्योरी, वो कोहलर ने दी थी। ठीक है, और बाकी फील्ड थ्योरी कर्ट लेविन ने दी है। जो SR बॉन्ड थ्योरी है दैट इज स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी ना, तो ये हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हमने देखी है, जो कि स्किनर ने दी है, BF स्किनर ने। ठीक है, तो इसमें इनसाइट लर्निंग थ्योरी जो है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड लिपसेट, इन नॉर्मल चाइल्ड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अप टू 1900 वर्ड्स, 2100 वर्ड्स, ऑप्शन सी है 1800 वर्ड्स या डी ऑप्शन है 1600 वर्ड्स। तो थॉमसन तथा लिपसेट के अनुसार सामान्य बालक में 5 वर्ष की आयु में भाषा विकास कितना हो जाता है, तो ये एक सीधा ही याद रखने वाली बात है। तो इसमें ऑप्शन बी है 2100 वर्ड्स, 2100 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है सामाजिक विकास का सामाजिक संबंधों की परिपक्वता ग्रहण करना है, ये स्टेटमेंट किसने दी है? तो ये स्टेटमेंट दी है हरलॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मन के अनुसार प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ठीक है, टर्मन के अनुसार जो IQ होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन का वो होता है अबव 140, अबव 90 जो है वो एवरेज चाइल्ड होते हैं, अबव 140 जो है वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इन सीवियर हियरिंग लॉस हियरिंग पावर इज लॉस्ट बाय, ऑप्शंस है 60 to 75 डेसिबल्स, 40 to 60 डेसिबल्स, 30 to 40 डेसिबल्स और 20 to 30 डेसिबल्स। तो जो 40 से 60 डेसिबल जो होता है वो हियरिंग लॉस सीवियर माना जाता है। उसके बाद ही मतलब जो होता है कि जो हियरिंग इक्विपमेंट्स हम लगाते हैं, जिसको हम कान की मशीन कहते हैं, उस 60 डेसिबल तक जो है वो लॉस हो जाए तो उसके बाद ही लगती है। 60 to 75 डेसिबल लॉस मतलब कि इसमें फिर कुछ भी नहीं सुनाई देगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है मनोविज्ञान विज्ञान है, साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ बिहेवियर, कॉन्शियसनेस, सोल और बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। तो इसमें अगर डी ऑप्शन नहीं होता, बिहेवियर, कॉन्शियसनेस, सोल ही होता, तो तब हम बिहेवियर पे टिक करते, बट इसमें बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन डी, तो इसलिए ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है हु एस्टैब्लिश्ड स्ट्रक्चरलिज्म। तो जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसकी नींव किसने डाली? वॉटसन, वंट, W. जेम्स या लॉक ने। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो विल्हेल्म वंट जो है उनकी देन है। ठीक है, उसकी नींव उन्होंने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोसेस, अनुक्रिया क्या है? ऑप्शंस है इमेज, एन एक्टिविटी, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस या नन ऑफ दीज। तो अनुक्रिया क्या होती है? जब हम किसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे अनुक्रिया कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरव्यू, साक्षात्कार क्या है? ऑप्शंस है डाटा एनालिसिस, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, फेस टू फेस कन्वर्जन या फिर कम्युनिकेशन। तो इंटरव्यू क्या होता है? फेस टू फेस कन्वर्सेशन, जब हम आमने सामने वार्तालाप करते हैं तो उसे हम इंटरव्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्तियों की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इरोस और थैनेटोस की जो बात की थी वो किसने की थी? वो सिगमंड फ्रॉइड ने की थी, या फ्राइड जिसको हम बोलते हैं, सिगमंड फ्राइड ने की थी ये। जब उसने अपना वो पर्सनैलिटी का कंसेप्ट दिया था कि इड, ईगो, सुपर ईगो वाला कंसेप्ट, तभी उसने जो है इड को काफी इलेबोरेट किया था और इरोस और थैनेटोस के बारे में उसने बात की थी कि हमारे अंदर जो है वो लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती हैं, डेथ इंस्टिंक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारी बात जो है वो सिगमंड फ्राइड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू फ्राइड द कॉज ऑफ एग्रेशन इज सोशल लर्निंग, डेथ इंस्टिंक्ट, फ्रस्ट्रेशन या अनकॉन्शियस मोटिव। तो कॉज ऑफ एग्रेशन या आक्रामकता मतलब जो भी नेगेटिव, फ्राइड के अनुसार होता है जो भी नेगेटिव, जो भी हमारी
मतलब जो भी हम नेगेटिव करते हैं, जो भी हमारी नेगेटिव सोच होती है या जो भी हम बुरा कर रहे हैं वो डेथ इंस्टिंक्ट्स की वजह से कर रहे हैं, जिसको हम थैनेटोस कहते हैं। और अगर हम लव है, अफेक्शन है, किसी के साथ हम अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ इंस्टिंक्ट्स होती हैं जिनको हम इरोज बोलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड जो है वो बी ऑप्शन होगा, डेथ इंस्टिंक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द हाईएस्ट नीड एज्यूम्ड इन मैस्लोज थ्योरी इज। मैस्लो की जो है वो मोटिवेशनल थ्योरी है, उसमें उसने हायरार्कियल ऑर्डर दिया हुआ है, जिसको हम थ्योरी ऑफ हायरार्कियल थ्योरी ऑफ हायरार्की भी कहा जाता है इसको, है ना। तो मोटिवेशनल थ्योरी है मैस्लो की। इसमें सबसे हाईएस्ट जो स्टेज होती है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में, जिसमें कि एचपी टेट के ही मतलब डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट नीड। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ फॉरगेटिंग ड्यूरिंग शॉर्ट टर्म मेमोरी। अल्पकालिक स्मृति की अवस्था में विस्मरण का मूल कारण क्या है। डिके, डिस्प्लेसमेंट, रिट्रीवल, फेलियर या समथिंग एल्स। जब हम शॉर्ट टाइम के लिए कुछ याद रखते हैं तो उसका विस्थापन हो जाता है ना, मतलब थोड़ी देर के लिए कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में क्या होता है, तो जब हम या मतलब हमारे माइंड में कुछ है तो वो थोड़ी देर के बाद कुछ नई इन्फॉर्मेशन उसकी जगह पे आ जाती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, विस्थापन हो जाता है, इसलिए हम वो पुरानी चीज भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिक्लेरेटिव मेमोरी बिलोंग्स टू। विवरणात्मक स्मृति संबंधित है, तो विवरणात्मक स्मृति जो होती है वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से संबंधित होती है। जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। डिक्लेरेटिव मेमोरी जो होती है वो हमारी फैक्ट्स और इवेंट से रिलेटेड होती है, मतलब जो भी इवेंट, एक्सपीरियंसेस, फैक्ट्स या कंसेप्ट हम याद रखते हैं वो डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंडर आता है। और प्रोसीजरल मेमोरी जो होती है इसको प्रक्रियात्मक स्मृति भी कहा जाता है। उसके अंतर्गत हमारी जो स्किल्स होती हैं, जो टास्क होती हैं वही आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 14 क्वेश्चंस ऑफ एचपी टेट साइकोलॉजी सेक्शन। जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।